ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समेसाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवम् अचलमणोऽगं भोक्ष्यामि समय पाहुर्मिणमो निज स्वरूप को परम रस जामे धरो परमानंदमय समय सारे कुंद कुंद मुनि चंद वर अमृत चंद मुनि आत्म रसी श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित समय सार जी परमागम की जीव अजीव अधिकार में जीव परमार्थ स्वरूप जीव का लक्षण बताने के लिए यह गाथा 49 अवतरित हुई, जिसमें आचार्य भगवंत कहते हैं अर समरूपम गंधम भगवतम चेदना गुणम सद्दम जाड़ अलिंगहणम जीवमण देख संठाड़म जीव चेतना गुण सद रस रूप गंध जीव विहीन है निर्दिष्ट नहीं संस्थान उसका ग्रहण नहीं है लिंग से। हे भव्य तू जीव को रस रहित रूप रहित गंध रहित अव्यक्त अर्थात इंद्रिय गोचर नहीं ऐसा चेतना जिसका गुण है ऐसा शब्द रहित किसी चिन्ह से ग्रहण न होने वाला और जिसका कोई आकार नहीं कहा जाता ऐसा जान। यहाँ आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव ने यह गाथा 49 लिखी है। उसकी टीका में आचार्य अमृत चंद्र सूरी ने आत्मा अरस है इसको 6 वचनों द्वारा, आत्मा अरूप है और आत्मा अगंध है, आत्मा अस्पर्शी है, आत्मा अव्यक्त है, आत्मा अशब्द है। इन सभी के 6 वचनों के द्वारा विशद व्याख्या की। अनिर्दिष्ट संस्थान को 4 वचनों के द्वारा उसकी व्याख्या की। उसके पश्चात अलिंग ग्रहण की व्याख्या की और यही गाथा प्रवचन सार में 172 नंबर की है। वहाँ अलिंग ग्रहण के 20 वचन लिखे हैं। उनकी भी कई दिन से चर्चा चल रही है। अब अंत में ये 9 वचनों के द्वारा इसकी व्याख्या हुई। अरस, अरूप, अस्पर्शी, अगंध, अशब्द, अव्यक्त और अनिर्दिष्ट संस्थान और अलिंग ग्रहण। ये 8 वचनों की व्याख्या हो चुकी है। अब 9वां वचन है चेतना गुण वाला है आत्मा। 8 वचनों में अमृत चंद्र सूरी ने 41 वचनों के द्वारा 8 वचनों की व्याख्या की। 8 वचन नास्ति से आत्मा का स्वरूप दिखा रहे। माने ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं आत्मा, ऐसा नहीं आत्मा, ऐसा नहीं आत्मा, इस तरह से। आत्मा रस नहीं, आत्मा में रूप नहीं, आत्मा में गंध नहीं,
आत्मा में स्पर्श नहीं, आत्मा में शब्द नहीं, क्या समझ? आत्मा में आत्मा का कोई संस्थान, निर्णीत संस्थान नहीं, आत्मा का कोई लिंग नहीं जिससे आत्मा पहचाना जाता है, आत्मा अव्यक्त है, व्यक्त नहीं। अब अंत में 8 वचनों के बाद 9वां वचन आता है कि आत्मा चेतना गुण वाला है। ये कथन अस्थि परक है। मैंने अभी तक तो ये बताया गया ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। नास्ति की व्याख्या 8 वचनों से की और अस्थि की व्याख्या सिर्फ 1 वचन। का कारण यह है, जीव ने अनादि काल से इनमें ही अपना एकत्व स्थापित किया है। इसलिए जिसको वह अपना मान चुका है, जिसके साथ वो संबंध बनाए हुए है, पहले उसका तो निषेध हो, तब तो वह सत्य बात समझने का पात्र बने। क्या समझ? स्लेट पर तमाम लिखाई हो चुकी है, अब उसके ऊपर कोई बात लिखनी है तो पहले उसे पोतना पड़े, तब उस पर लिखा जाए। तो ये जीव उद्गल के साथ संबंध करके अनेक प्रकार की विपरीत मान्यताएं किए बैठा। उनका जब तक सफाया नहीं हो तब तक इसके चित्त में यथार्थवाद, आत्मा का स्वरूप कैसे भाषित हो। इसलिए 8 वचनों के द्वारा निषेध परक चर्चा हुई। अब 9वें वचन द्वारा विधि परक चर्चा होगी। वो क्या है कि आत्मा चेतना गुण वाला। इसकी टीकार्थ है, जिसमें आचार्य अमृतचंद्र सूरी कहते हैं, अपने अनुभव में आने वाले चेतना गुण के द्वारा सदा अंतरंग में प्रकाशमान है, इसलिए जीव चेतना गुण वाला है। वह चेतना गुण समस्त विपरीत पत्तियों को, जीव को अन्य प्रकार से मानने रूप झगड़ों को नाश करने वाला, जिसने अपना सर्वस्व वेद ज्ञानी जीवों को सौंप दिया है, जो समस्त लोकालोक को ग्रासीभूत करके मानो अत्यंत तृप्ति से उपशांत हो गया। इस प्रकार अत्यंत स्वरूप शौक से तृप्त होने के कारण स्वरूप में से बाहर निकलने का अनुद्यमी हो। इस प्रकार सर्व काल में किंचित मात्र भी चलायमान नहीं होता, इस तरह सदा लेश मात्र भी नहीं चलित अन्य द्रव्य से असाधारणता होने से जो असाधारण स्वभाव भूत है। क्या चेतना गुण की भी व्याख्या बहुत ही अद्भुत है। अपने अनुभव में आने वाला चेतना गुण क्या है? ये चेतना गुण आत्मा का है, ये अपने अनुभव में आने वाला है। समझ में आना? माने आचार्य देव आपको ऐसी चीज नहीं दिखाए रहे जो आपको अनुभव में ना आए। समझ में आना? वे ऐसा आत्मा दिखा रहे हैं कि जो स्वयं है और स्वयं अनुभव में आता है। क्या समझना? तो अपने ही अनुभव में आने वाला चेतना गुण के द्वारा सदा अंतरंग में प्रकाशमान है। चेतना गुण के द्वारा आत्मा सदा, सदा माने अनादि से, और कब तक? अनंत काल तक अंतरंग में प्रकाशमान है। ये कभी भी इसका प्रकाशपना नष्ट नहीं हुआ। हीनादिक तो हुआ है, पर प्रकाश का अभाव कभी नहीं हुआ। सदा प्रकाशमान है हमारा आत्मा।
कहाँ? अंतरंग में। और बाहर क्या है कि बाहर सब अंधेरा है, अंदर में आत्मा प्रकाशमान है। कोई कहे कि हमें तो अंधेरा नहीं दिख रहा, हमें तो वस्तुएं दिख रही हैं, तो तुम आत्मा तो प्रकाशमान है, स्वयं उजाले में है, तो उसे तो वस्तुएं दिखेंगी। क्या समझना? अगर उसको गौर करके या उसका अभाव करके विचार करें तो जगत में और कोई भी पदार्थ प्रकाशमान नहीं है, एक आत्मा ही प्रकाशमान तत्व है, अंतरंग में प्रकाशमान है, इसलिए जीव चेतना गुण वाला है। कैसा है? चेतना गुण वाला है। चेतना दो प्रकार की होती है, एक दर्शन चेतना और एक ज्ञान चेतना। तो दर्शन माने देखना और ज्ञान माने जानना। तो जानना देखना ये आत्मा का स्वभाव। वह चेतना गुण समस्त विपरीत पत्तियों को, जीव को अन्य प्रकार से मान्य रूप झगड़ों को नाश करने वाला है। माने वह चेतना गुण जिसके अनुभव में आता है उसकी विपरीत पत्तियों माने अनेक प्रकार की मान्यताएं जो क्लेश का कारण है, झगड़े का कारण है, उन सब का नाश हो जाता है। क्या समझना? चेतना गुण कैसा है कि समस्त विपरीत पत्तियों को नाश करने वाला है। वह चेतना गुण का स्वसन्मुख होकर अनुभव करे तो अनेक प्रकार की जो विपरीत मान्यताएं हैं उनका नाश हो जाता है। जिसने अपना सर्वस्व वेद ज्ञानी जीवों को सौंप दिया, क्या कहते हैं? जिसने माने चेतना ने क्या किया है? अपना सर्वस्व वेद ज्ञानी जीवों को सौंप दिया है। हालांकि अज्ञानी जीवों के भी चेतना है, क्या? और भेद ज्ञानी जीवों के भी चेतना, पर अज्ञानी के चेतना होते हुए भी वह चेतता नहीं। क्या समझना? अपने को चैतन्य स्वरूप प्रकाशमान नहीं समझता, औरों को प्रकाशमान मानता है। क्या समझना? बिजली को प्रकाशमान मानता है, सूर्य को प्रकाशमान मानता है, भगवान के ज्ञान को प्रकाशमान मानता है, चंद्रमा का प्रकाश मानता है, पर चैतन्य का प्रकाश नहीं मानता। क्या समझना है? ऐसा मूर्ख स्वयं प्रकाशमयी तत्व है और बाहर के अनेक पदार्थों को प्रकाशमान मानता है और अपने को प्रकाशमान नहीं मानता। क्या समझना? अन्य बाह्य पदार्थों का चमत्कार तो मानता है, पर इस चैतन्य का चमत्कार नहीं मानता। क्या समझना? कोई देव उठा पकड़ करे, माने कुछ अतिशय कर दे, नहीं कर दे तो भी भ्रम से मान ले। क्या समझना? और कहीं वास्तव में कर ही दे है तो उन्हीं को मानता है, उनका चमत्कार मानता है, विज्ञान का चमत्कार मानता है। क्या? देखो वहां नाच गाना हो रहा है, यहाँ सुनाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। क्या समझना? विज्ञान का बड़ा चमत्कार। टीवी का जमाना है, टीवी का बड़ा चमत्कार। क्या समझना? एक प्रतिमा का चमत्कार है, सूर्य चंद्र का चमत्कार है, पता नहीं किस किस का चमत्कार मानते, पर चैतन्य का चमत्कार नहीं मानते है।
वो टीवी का चमत्कार मानता है, पर टीवी को तो कुछ भी पता नहीं है। क्या समझना, जो उसमें हो रहा है उसका भी उसे पता नहीं है, और तुझे पता है। क्या समझना, क्या हो रहा है वो तुझे पता है और उसे पता नहीं है। महिमा उसकी आती है, अपने ज्ञान की महिमा। हाँ, वही तो कह रहे हैं ना, इस जीव, इस आत्मा ने सदैव आत्मा की विराधना की, इस चेतन ने सदैव चेतना की विराधना की है, इसकी महिमा इसे नहीं आई। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि उस चेतना ने तो वेद ज्ञानी जीवों को अपना सर्वस्व सौंप दिया है। क्या समझ में, माने वेद ज्ञानी जीव ही ये चेतना के सर्वस्व को ग्रहण करते हैं। ये मूर्ख तो कुछ नहीं समझता है। अनंत गुण पर्यायों का धारक ये अज्ञानी भी परमात्मा है। क्या समझना, लेकिन क्या करें, ये अज्ञानवश उसको समझता नहीं है और चतुर गति में सुख की भीख मांगते मांगते भटकता रहता है। कहीं सुख मिल जाए, जिसमें लगे कि इसमें सुख मिलेगा उसी में लग जाता है, पूरा पूरा जीवन लगा देता है। क्या समझ में आया, लाइफ, जीवन कैसे सुखमयी चैनमयी होवे, उसके लिए क्या क्या करता है, और पूरा पूरा जीवन उसके लिए अर्पण कर देता है। किसी प्रकार से सुख मिले और उसी में लग जाता है। लेकिन जहाँ सुख है और जिस विधि से सुख मिलता है उसे तो जानता ही नहीं है, और जहाँ सुख नहीं है, जिस विधि से सुख नहीं मिलता, उसी को सुख मानकर और उसी विधि को सुख मानकर उसमें लग जाता है। तो क्या कर, आचार्य देव कहते हैं कि चेतना ने तो अपना सर्वस्व वेद ज्ञानी जीवों को सौंप दिया है। तू वेद ज्ञान कर ले तो तुझे चेतना का सारा वैभव मिल जाएगा, और तुझे वेद ज्ञान नहीं है तो गड़े हुए खजाने की तरह, कैसा है, गड़े हुए खजाने की तरह है। गड़ा है, किस काम का पता भी नहीं है, और दिख भी, और गड़ा भी है खजाना। घर में ही खजाना गड़ा हो और खुद को पता नहीं हो तो उस खजाने से क्या लाभ। कंगाल कंगाल हो रहा है। तो ऐसे ही ये चैतन्य खजाना स्वयं अनंत गुण धर्म पर्याय परिणामों से भरा पूरा भगवान आपको ही नहीं दिख रहा, तो अब क्या करें। तो आचार्य देव कहते हैं कि चेतना ने अपना सर्वस्व वेद ज्ञानी जीवों को सौंप दिया। जो वेद ज्ञान करते हैं वे इस चैतन्य के प्रकाश में रमते हैं और सुखी हो जाते हैं। कैसा है वह वेद ज्ञानी जीवों का पुरुषार्थ, उनका ज्ञान, उनका स्वभाव, कि समस्त लोकालोक को ग्रासीभूत करके मानो अत्यंत तृप्ति से शांत हो गया है। क्या समझना, मैंने समस्त लोकालोक को जा वाणी के ज्ञान से सूझा लोकालोक। क्यों सा, ये लोकालोक तो भगवान को दिखता है, सर्वज्ञ परमात्मा को दिखता है। अपन को लोकालोक यहाँ अज्ञानी क्या सम्यक दृष्टि को नहीं दिखाई देता है।
कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक। ये जिनवाणी मिली है और जो इसे समझता है उसके ज्ञान में लोकालोक का स्वरूप अवतरित हो जाता है। क्या समझ, ग्रासीभूत हो जाता है। माने उसके उपयोग में, ज्ञान में वो लोकालोक ग्रासीभूत हो जाता है। उसे देखने जानने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ग्रासीभूत करके मानो अत्यंत तृप्ति से उपशांत हो गया, वो अत्यंत तृप्त हो गया। अब उसे कुछ देखने जानने की दुनिया में इच्छा नहीं है। फिर भेद ज्ञानी को नहीं है कि मैं किसको देखूं। अज्ञानी तो जरा सा वो बारात में घोड़ी पे निकलता है तो दौड़ के भागता है। क्या समझना कि देखूं कैसी बारात और कैसा दूल्हा है। क्या वेद ज्ञानी जीवों ने के ज्ञान में लोकालोक ग्रासीभूत हो गया है। अब उसे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। क्या समझना, उसे स्वर्गों के सुख भी उसे लालायित नहीं कर पाते। क्या समझना है, उसकी भी कांक्षा उसको नहीं होती है। ऐसा वो मानो अत्यंत तृप्त से उपशांत हो गया। क्या समझना, उसे स्वयं में ही तृप्ति दिखाई दे रही, इससे वो शांत हो गया। इस प्रकार अत्यंत स्वरूप शौक से तृप्त होने के कारण स्वरूप में से बाहर निकलने को अनुद्यमी हो। इस प्रकार उसे अपने स्वरूप सुख से ऐसा तृप्त है कि वह स्वरूप में से बाहर निकलने को अनुद्यमी है। माने बाहर निकलना नहीं चाहता। अब संस्कारवश, अस्थिरतावश स्वरूप से च्युत हो जाता है, पर च्युत नहीं होना चाहता, अनुद्यमी हो। इस प्रकार सर्वकाल में किंचित मात्र भी चलायमान नहीं होता। क्या समझना, ऐसा उसे चैतन्य स्वरूप दिख गया है। ऐसा कि जो कभी भी किंचित मात्र भी अपने स्वरूप से चलायमान नहीं। सर्वकाल माने अनंत काल से यह आत्मा अपने स्वरूप से चलायमान नहीं, और अभी भी स्वरूप से चलायमान नहीं है, और अनंत अनंत काल बाद भी ये अपने स्वरूप से चलायमान नहीं होगा। ऐसा अचलित इसका स्वरूप है। इस तरह सदा लेश मात्र भी नहीं चलित। क्या समझना, इस तरह सदा लेश मात्र भी नहीं चलित होता। क्या समझना, ऐसा आत्मा का चैतन्य स्वरूप वेद ज्ञानी जीव को दिख गया है। क्या समझना, जो कभी चलित नहीं होता। अन्य द्रव्य से असाधारणता होने से जो असाधारण स्वभाव होता है, अन्य द्रव्य से असाधारणता। क्या समझना, चैतन्य स्वरूप कैसा है? साधारण उसे कहते हैं जो अपने में भी हो और दूसरे में भी हो। पर चैतन्य स्वरूप ऐसा है कि अन्य पुद्गल धर्म आकाश काल में नहीं है, आत्मा में ही है। इसलिए एक ऐसा है असाधारण। असाधारण होने से जो स्वभाव भूत है। क्या समझना, आत्मा का ये चैतन्य स्वभाव है, ये कभी चलित नहीं होता। ऐसा असाधारण आत्मा का स्वभाव है, यही आत्मा का लक्षण है। इसी से आत्मा पहचाना जाता है।
शेष जितने भी 8 वचन और 8 की व्याख्या 41 वचनों के द्वारा जो हुई वो सब आत्मा नहीं। क्या समझना? 41 वचनों में यही बताया गया कि ये सब आत्मा का लक्षण नहीं। यहाँ तक के आत्म द्रव्य गुण पर्याय भी आत्मा का लक्षण नहीं। क्या समझना है? ऐसा चैतन्य रूप परमार्थ स्वरूप जीव है। क्या समझना? ऐसा चैतन्य रूप, चैतन्य जिसका रूप है, परमार्थ स्वरूप है, जीव है जिसका प्रकाश निर्मल है। क्या समझ में आया? कैसा है? निर्मल है। ये आत्मा का प्रकाश निर्मल है कि भेद ज्ञानी आत्मा का प्रकाश निर्मल है कि केवल ज्ञानी आत्मा का प्रकाश निर्मल है? आत्मा का प्रकाश निर्मल है। क्या समझ में आया? चाहे वो अज्ञानी हो, चाहे वो भेद ज्ञानी हो और चाहे वो केवल ज्ञानी। परमार्थ स्वरूप आत्मा का चैतन्य प्रकाश निर्मल है। ऐसा यह भगवान इस लोक में एक टंकोत्कीर्ण भिन्न ज्योति रूप विराजमान है। ऐसा यह भगवान। क्या समझ में आया? कौन है भगवान? अरिहंत और सिद्ध उनकी बात है कि सम्यक ज्ञानियों की बात है कि अज्ञानियों की बात है। सभी जीव भगवान हैं। कैसे हैं? सभी जीव भगवान हैं। भगवान कैसे हैं? भगवान जैसे हैं। भगवान जैसे हैं इसलिए भगवान है। इस लोक में एक टंकोत्कीर्ण भिन्न ज्योति रूप विराजमान। इस लोक में क्या समझना? एक टंकोत्कीर्ण, एक आत्मा टंकोत्कीर्ण शाश्वत अपने स्वरूप से चलित नहीं होता। वह भिन्न ज्योति रूप। क्या समझना? 6 द्रव्यों के साथ रहते हुए भी उनसे भिन्न ज्योति रूप स्वयं विराजमान है। क्या समझना? स्वयं विराजमान है। ऐसा यह भगवान स्वरूप आत्मा, इसका लक्षण चेतना है। इस बात को इस गाथा में व्यक्त किया है। क्या समझना? अब आगे आचार्य अमृतचंद्र सूरी गाथा 49 की व्याख्या करने के उपरांत इन्हीं भावों को स्पष्ट करने के लिए 2 कलश लिखे, जिनका नंबर 35 और 36 है। अब अगले कलश की चर्चा आगे करेंगे।